हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम सा। दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं राज एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को मैं बता देता हूं, आज हम जे के एस एस बी या मैं बात करूं ड्राइवर एग्ज़ाम है, ड्राइवर एग्ज़ाम को लेकर मॉडल पेपर संख्या जो 6 है, वो आज हम यहाँ पर उसका सॉल्यूशन है करेंगे। 6 नंबर 5 मॉडल पेपर हमने पहले अपलोड कर दिए हैं और ये आज का जो मॉडल पेपर है वो इंग्लिश सेशन में रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में ये रहने वाला है। तो आज हम जो 50% है एक प्रीवियस पेपर में आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में अगर दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारा एक मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम। आपको गूगल प्ले स्टोर पे आपको ये मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगी पूरी की पूरी। और ये स्पेशली अभी तक JKSSB ड्राइवर एग्जाम के लिए 2021 का जो एग्ज़ाम था, सॉरी दोस्तों ये अब 2022 हो गया है। 2022 में जो एक JKSSB का एग्ज़ाम होगा, ड्राइवर का एग्ज़ाम की बात करता हूँ मैं, उसके लिए रहेगा। इसमें दोस्तों आपको यहाँ पर 99 मॉडल पेपर मिलते हैं। इसकी प्राइस 49 है, लेकिन ये अभी ऑफर में है। 34 रुपये में आपको ये मात्र आपको है पे करने हैं और ये आपको मिल जाएंगे। जिसमें आपको मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 50 टेस्ट है वो आपको मिलेंगे 50-50 प्रश्नों के, ठीक है। और बाकी 50 से 70 जो है वो टेस्ट मिलेंगे आपको प्रत्येक 100 क्वेश्चंस के। और इसके बाद के हैं 200 क्वेश्चंस के भी मेगा टेस्ट आपको इसमें मिलते हैं। और फिर से ये जो टेस्ट है वो रिवाइज होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में आप जैसा कि देख रहे हैं मॉडल पेपर आपको यहाँ पर मिलते हैं। मात्र 34 रुपये पे करने पर आपको ये सारे के सारे जो टेस्ट है वो मिल जाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको स्टडी एट होम मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। फिर से बता देता हूँ, डाउनलोड करने के बाद में रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको इसमें टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाना होगा। इसके अंदर जाओगे तो आपको JKSSB जो ड्राइवर एग्जाम है उसकी टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पर खोजनी है, आपको मिल जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों आपको एक चीज़ दूसरी बता देता हूँ, अगर आप इसकी ई बुक प्राप्त करना चाहते हैं JKSSB ड्राइवर एग्जाम की को लेकर, तो हमारे पास में 4000 MCQ को लेकर हमारे दोस्तों एक ई बुक भी है, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। जिसमें आपको 4000 पर्सन है, मतलब आपको जो इंग्लिश सेशन में है वो मिलते हैं। मात्र उसके आपको प्राइस है 69 रुपये पे करने हैं। तो आपने अगर अभी तक नहीं लिए तो उसे आप ले सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन पूरा इंग्लिश में रहने वाला है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं अलग से हिंदी सेशन है अलग से लेकर आऊँगा, तो आप चिंता न करें। तो आज का सेशन केवल इंग्लिश में रहने वाला है। सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 51 है। नेशनल हाईवेज असिस्टेंस हेल्पलाइन नंबर 1033 इज फॉर। ऑप्शन नंबर 1 इसमें दे रखा है असिस्टेंट इन केस ऑफ एक्सीडेंट, फॉर अदर इमरजेंसीज, इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। आपको राइट आंसर है वो बताना है कि इसका सही उत्तर है वो क्या होगा। कमेंट सेक्शन में आपको इसका सही जवाब वो बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 ऑल एफ अबव इसका प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो मैं आपसे बात करूं, राष्ट्रीय राजमार्ग दूरभाष सहायता नंबर 1033 होते हैं, वो किसके लिए होते हैं? वो दुर्घटना की हालत में सहायता के लिए भी होते हैं, ऑप्शन नंबर 1। दूसरे आपातकालीन सेवाओं के लिए भी होते हैं। और इसके अलावा रुकावट की हालत में, किसी भी प्रकार की अगर आपके हाईवे पर रुकावट हो गई है तो उस स्थिति में भी आप 1033 पे वहाँ पर कॉल करके आप हेल्प है मांग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। फॉर गोल्डन हावर इन केस ऑफ एक्सीडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर 1, इट इज टाइम पीरियड स्टार्टिंग जस्ट आफ्टर द एक्सीडेंट, इट इज क्रिटिकल पीरियड फॉर द विक्टिम, इट इज 1 हावर आफ्टर सनराइज एंड 1 हावर बिफोर सनसेट। ऑप्शन नंबर डी, मेडिकल एड ड्यूरिंग गोल्डन हावर इंक्रीजेज द चांसेज ऑफ सर्वाइवल ऑफ एक्सीडेंट विक्टिम। हिंदी में मैं बात करूं तो दुर्घटना की सूरत में गोल्डन हावर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि आपको यहाँ पर है वो गलत प्रश्न है, गलत जो जवाब है उसको आपको सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है दुर्घटना के तुरंत पश्चात से आरंभ हुआ समय, इट इज टाइम पीरियड स्टार्टिंग जस्ट आफ्टर द एक्सीडेंट। ऑप्शन नंबर बी, पीड़ित के लिए नाजुक समय। ऑप्शन नंबर सी, 1 घंटा सूर्योदय के बाद और 1 घंटा सूर्यास्त से पहले का।
ऑप्शन नंबर डी है गोल्डन हॉर के दौरान में की गई चिकित्सा सहायता दुर्घटना पीड़ित के जीवित रहने के अवसरों को बढ़ाती है। तो इसमें आपको गलत जो उत्तर है उसका सिलेक्शन करना है। तो इस प्रश्न का जो गलत कथन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी के जो ऑप्शन है वो सारे गलत हैं, सॉरी सही है, क्योंकि सी में लिख रखा है कि इट इज़ 1 हॉर आफ्टर सनराइज एंड 1 हॉर बिफोर सनसेट, यानी कि सूर्य अस्त होने से पहले का 1 घंटे का टाइम और उदय होने से पहले का 1 घंटे का टाइम। तो ये गलत हो जाएगा। अब गोल्डन हॉर होता क्या है आप सभी जानते होंगे। गोल्डन हॉर किसी दुर्घटना के तुरंत बाद का 1 घंटे का समय होता है जिसमें जो एक्सीडेंट में जो घायल व्यक्ति हुआ है उसकी हम सहायता करते हैं, मेडिकल फैसिलिटी उसे प्रोवाइड करवाते हैं और जो हॉस्पिटल है वहाँ पर उसको पहुँचाते हैं। इसके तहत सरकार है गोल्डन हॉर में 5 लाख तक का जो इलाज है वो फ्री है, वो देती है। और गोल्डन हॉर में किसी व्यक्ति की अगर आप सहायता करते हैं और अस्पताल पहुंचाते हैं और उसकी मृत्यु हो जाते हैं तो आप उसकी जिम्मेदार नहीं है, ये भी इसमें लिखा है, जिसे हम गुड सिमरिटन व्यक्ति भी कहते हैं, यानी कि नेक व्यक्ति, अच्छा मददगार व्यक्ति भी उसे कह सकते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है फास्टैग क्या है? एन इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम इन इंडिया, यानी कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक राहदारी संग्रहण व्यवस्था। ऑप्शन नंबर 2 इट इज ऑपरेटेड बाय नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 3 है इट्स कलेक्शन इज यूटिलाइज्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ हाईवेज। आपको इसमें यह बताना है कि कौन कौन से कथन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 53 का आपको कमेंट सेक्शन में जवाब बताना है। चलो मैं बता देता हूं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑल 1 2 3 तीनों जो ये सेंटेंस है वो इसमें सही है। जो पहला सेंटेंस है वो क्या कहता है? पहला सेंटेंस ये कहता है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक राहदारी संग्रहण व्यवस्था है, बिल्कुल फास्टैग यही काम करता है। नंबर 2 है इसका संचालन भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है, बिल्कुल ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये कहता है कि इसका संग्रहण राजमार्ग की संभाल के लिए किया जाता है, यानी कि मेंटेनेंस है, हाईवेज का मेंटेनेंस करने के लिए इसका कलेक्शन किया जाता है। तो तीनों कथन है सही है, यानी कि ये तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 54 हम देखते हैं। नेशनल हाईवेज सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज थ्रू विच डेज पास। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है 54 का। 54 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो नेशनल हाईवेज होते हैं वो किसका उत्तरदायित्व होता है? वो केंद्रीय सरकार का होता है। प्रश्न संख्या हम 55 देखते हैं। व्हाट इज करेक्ट फॉर फास्टैग? फास्टैग के संबंध में सही कथन को आपको चुनना है। पेमेंट आर डायरेक्टली फ्रॉम प्रीपेड और फ्रॉम सेविंग अकाउंट लिंक्ड टू इट। इट इज पेस्टेड ऑन द विंड स्क्रीन सो दैट व्हीकल कैन पास थ्रू टोल प्लाजाज विदाउट स्टॉपिंग। इट इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर। इसमें आपको ये बताना है कि इसमें जो राइट आंसर है वो कौन कौन से हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा कथन सही है, यानी कि ये पेमेंट डायरेक्ट प्रीपेड भी कर सकता है और सेविंग अकाउंट से लिंक है वहाँ से भी कर सकता है, और ये विंड स्क्रीन पर है वो वहाँ पर चिपकाया जाता है ताकि आप बिना वाहन रोके वहाँ से गुजर सकें। ऑप्शन नंबर 3 है इट इज़ वैलिड फॉर 1 ईयर। ये 1 साल के लिए नहीं, ये कम से कम 5 साल के लिए वैलिड है, वो होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल क्वालिटी ऑफ ए गुड ड्राइवर, यानी कि मैं हिंदी में बात करूं, अच्छे ड्राइवर का आवश्यक गुण कौन सा नहीं है? जो एक अच्छा ड्राइवर होता है, यानी कि इसेंशियल क्वालिटी ऑफ गुड ड्राइवर की क्वालिटी है वो कौन सी नहीं है? मैकेनिकल स्किल एज ऑफ ए प्रोफेशनल मैकेनिक, फिजिकल फिटनेस, डिसिप्लिन, नॉलेज अबाउट द ट्रैफिक रूल्स, यानी कि व्यावसायिक मैकेनिक जैसी मशीनी निपुणता होनी चाहिए, शारीरिक स्वस्थता होनी चाहिए, अनुशासित होना चाहिए और परिवहन नियमों की जानकारी है वो होनी चाहिए। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में अपना जवाब भेज सकते हैं। तो इसमें मैकेनिकल स्किल एज ए प्रोफेशनल मैकेनिज्म, यानी कि एक जो मैकेनिक होता है उतना ज्ञान एक ड्राइवर को होना आवश्यक नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। What of the following is not true about national helpline number 1033? It is a 24/7 unique toll-free helpline number for users of national highways. बिल्कुल सही बात है। It is a universal access number. It is a universal access number. It is single point contact. ये भी सही है। For accessing it,
वन हैज टू एफिक्स डिस्ट्रिक्ट कोड बिफोर इट, एग्जाम्पल 0172 विथ इन चंडीगढ़ टेरिटरी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ऑप्शन नंबर डी है वो गलत कथन है। बाकी ए, बी और सी ये तीनों क्या है, राइट जो है कथन है। आपको इसमें से गलत कथन है वही चुना था। पहला कथन था कि यानी कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग के उपयोगकर्ताओं के लिए 24 घंटे ये उपलब्ध रहता है। दूसरा, ये व्यापक पहुंच नंबर है, यानी कि कोई इसको है, कोई भी इसे डायल कर सकता है और मदद मांग सकता है। और ये सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट है, यानी कि ये एकल पॉइंट संपर्क है, एकमात्र ऐसा है जो नेशनल हाईवेज पे हेल्प के लिए आपके लिए मददगार होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। ड्राइवर्स डू एवरीथिंग टू अवॉइड ए चालान और ए कोलिजन। यानी कि आपको ड्राइवर चालान अथवा टक्कर से बचने के लिए सब कुछ करते हैं। अब आपको खालिस्तान में आपको क्या भरोगे ताकि ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। खालिस्तान ड्राइवर चालान या टक्कर से बचने के लिए क्या करते हैं। एक तो दुर्बल ड्राइवर चालान या टक्कर से बचने के लिए सब कुछ करते हैं, या रक्षात्मक, नए या आक्रामक। आपको इनमें से राइट आंसर है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्पेयर्ड, डिफेंसिव, न्यूर, एग्रेसिव। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा एग्रेसिव। यानी कि एग्रेसिव ड्राइवर्स डू एवरीथिंग टू अवॉइड ए चालान और कोलिजन। यानी कि आक्रामक ड्राइवर चालान और टक्कर से बचने के लिए सब कुछ करते हैं। जो यानी होशियार होते हैं, एग्रेसिव आक्रामक जो ड्राइवर होते हैं, वो चालान या टक्कर से बचने के लिए क्या है, अपना प्रयास है वो कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है। एबीएस स्टैंड्स फॉर अप्रोचिंग ब्लाइंड स्पॉट, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एंटी ब्रेकिंग सिस्टम, एडवांस ब्रेक सिस्टम। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 का एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 59 आंसर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है। व्हेन हेडिंग टू एन इंटरसेक्शन, बेस्ट वे टू अवॉइड क्रैशेज, अप्लाई ब्रेक्स, स्कैन अहेड, स्लैम ऑन ब्रेक्स, रीड द रोड बिसाइड, लुक इन द साइड मिरर। यानी कि शीशे में, दर्पण में देखें। तो इस प्रश्न में ये पूछ रहा है कि जब चौराहे की तरफ जा रहे हो तो टक्कर से बचने का बढ़िया तरीका कौन सा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 कहता है कि ब्रेक लगाओ और आगे जाओ, ब्रेकों को जोर से लगाओ, बगल में सड़क को देखो और पार्श्व शीशे में देखो, यानी पीछे का जो शीशा होता है उसमें देखो। तो इसमें जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्लाई ब्रेक्स, स्कैन अहेड। यानी आपको ब्रेक लगाने हैं और आगे की ओर आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है। इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइविंग ए कोलिजन बाय मोर देन 50। यानी कि खालिस्तान टक्कर से बचने के लिए 50% से अधिक अवसर बढ़ाता है। यानी कि आप क्या काम करेंगे जिससे कि एक्सीडेंट होने की संभावना है वो 50% कम हो जाएगी। यहाँ पर प्रश्न को घुमाकर पूछा गया है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीट बेल्ट आप अगर लगा लेते हैं तो एक्सीडेंट की जो संभावना है वो काफ़ी कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। योर बेस्ट डिफेंस टू अवॉइड स्कीडिंग इज ऑलवेज मेंटेन स्पीड, ऑलवेज स्लो डाउन, ऑलवेज स्लम ब्रेक्स, ऑलवेज स्टॉप। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि फिसलने से बचने के लिए आप क्या करेंगे, यानी कि आपके पास में सर्वोत्तम उपाय क्या है फिसलने से बचने के लिए। यानी स्किड, गाड़ी अगर स्किड करती है तो आपके पास में कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑलवेज स्लो डाउन। यानी कि अगर आपको लगता है कि गाड़ी फिसलने की संभावना है तो आप अपनी गाड़ी को हमेशा धीमी गति में रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूं मैं। व्हाट इज ट्रू अबाउट ओवर स्पीडिंग। व्हाट इज ट्रू अबाउट ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीड के संबंध में क्या सत्य है। इज नॉट एन ऑफेंस and can be ignored, is an offense but no charges are pressed against you, is part of pleasure driving and legally accepted, is an offense that can lead to driving license being cancelled। यानी कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी कैंसिल है, वो किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपको है कमेंट सेक्शन में बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि इस ओवर स्पीड में वाहन को चलाना है क्या है, एक अपराध है और इसके लिए आपका लाइसेंस है वो जब्त किया जा सकता है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, इफ ड्राइवर्स सीज द साइन ऑफ स्लीपरी रोड अहेड, यानी कि फिसलन वाली सड़क है, वो आप उसका साइन देखते हैं तो ही सी मस्ट, तो आपको करना चाहिए चेंज द गियर एंड रिड्यूस द स्पीड, ड्राइव फास्ट, अप्लाई ब्रेक्स बट प्रोसीड ऑन सेम स्पीड, प्रेस द क्लच। यानी कि आपको स्लीपरी रोड अहेड साइन आपको सामने फ्रंट में दिखता है तो आप क्या करेंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 इसका है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चेंज द गियर एंड रिड्यूस द स्पीड, यानी कि आप गियर बदलकर अपनी वाहन की जो गति है उसको कम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 65 है, इन केस यू नोटिस ए व्हीकल दैट हैज मीट विथ एन एक्सीडेंट विथ इंजर्ड पैसेंजर्स इनसाइड यू शुड, यानी कि यहां पर कह रहा है कि आप अगर किसी मतलब एक ऐसा व्हीकल को देखते हैं, यू नोटिस व्हीकल, यानी आप एक ऐसे वाहन को देखते हैं जो एक्सीडेंट हो गया, यानी दुर्घटना में दुर्घटना हो चुकी है और उसमें जो पैसेंजर है वो उसके अंदर ही बैठे हैं, इनसाइड यू, यानी कि इंजर्ड पैसेंजर है वो कहाँ पर है, उस वाहन के अंदर है, तो आप क्या करेंगे, स्टॉप योर व्हीकल एंड मेक वीडियो ऑफ एक्सीडेंट, बिल्कुल नहीं करना, वीडियो कभी नहीं बनाओगे। ड्राइव योर व्हीकल टू नियरेस्ट पुलिस स्टेशन एंड रिपोर्ट, यानी आप वाहन चलाकर नज़दीक की जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर रिपोर्ट करोगे। मेक एफर्ट्स टू अरेंज मेडिकल असिस्टेंट एंड रिपोर्ट टू नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, ये सबसे अच्छा जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आप मेडिकल असिस्टेंट यानी कि प्राथमिक उपचार या जो उसे जो मेडिकल फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करवाएंगे और साथ ही जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पर खबर है वो देंगे। आपको बता दूं कि पुलिस स्टेशन में जो आप ये इन्फॉर्मेशन देते हैं उसके लिए 24 घंटे आपके पास में होते हैं, ठीक है, 24 आवर। अगला प्रश्न देखते हैं, जेब्रा लाइन्स ऑन द रोड आर मींट फॉर, जेब्रा लाइन के संबंध में प्रश्न पूछा है कि सड़क पर जेब्रा लाइनों का मतलब होता है स्टॉपिंग द व्हीकल, ओवरटेकिंग, ब्यूटिफिकेशन ऑफ रोड, क्रॉसिंग द पेडेस्ट्रियन। आपको इसका सही जवाब है वो बताना है, यानी कि वाहन को रोकने के लिए होती है, दूसरी गाड़ी से आगे निकलने के लिए, सड़क का सौंदर्यीकरण के लिए या पैदल जाने वालों के लिए रास्ता। तो आप सभी को पता है कि जेब्रा जो लाइनें होती है वो हमेशा पैदल चलने वालों के लिए होती है, यानी कि क्रॉसिंग द पेडेस्ट्रियन, यानी कि पैदल पार पथ होता है क्या, जेब्रा लाइन है। आप देखते हैं कि सड़क पर यह माना कि सड़क है तो यहाँ पर इस पर है वो इस प्रकार से पट्टियाँ बनाई जाती है वाइट कलर में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं 67 नंबर, इफ़ यू हैव टू क्रॉस अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग यू शुड, यानी कि आप बिना जो गार्ड की सुरक्षा के वहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग होता है उसे पार करते समय आप किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आपको क्या करना चाहिए, यानी कि यदि आपने आरक्षित रेलवे फाटक पार करना है तो आपको क्या करना है। वेट अंटिल द ट्रेन पासेस, प्रेस द हॉर्न एंड क्रॉस द ट्रैक, बिल्कुल नहीं करना, हॉर्न बजा के रेलवे क्रॉसिंग कभी पार नहीं की जाती। स्टॉप द व्हीकल ऑन लेफ्ट साइड ऑन द रोड, अप्रोच द ट्रैक एंड इंश्योर दैट देयर इज नो ट्रेन और ट्रॉली फ्रॉम एनी साइड पीरियर और टू क्रॉसिंग। ये बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब है। 67 जो प्रश्न संख्या है हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपको अपना वाहन है वो सड़क के बाईं साइड में यानी कि लेफ्ट साइड में स्टॉप कर देना है और आपको ट्रैक पे जाके इंश्योर करना है कि कोई ट्रेन या जो ट्रॉली है वो किसी साइड से तो नहीं आ रही है, उसके बाद ही आप क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, जो वाणिज्यिक वाहन होते हैं, परिवहन वाहन की पहचान है, उनकी पहचान कैसे की जा सकती है। नंबर प्लेट ऑफ द व्हीकल, कलर ऑफ द व्हीकल, टायर साइज ऑफ द व्हीकल, साइज एंड शेप ऑफ द व्हीकल। तो नंबर प्लेट ऑफ द व्हीकल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए व्हीकल पार्क्ड ऑन द रोड इन नाइट शुड बी, ए व्हीकल यानी कि रात में सड़क के एक तरफ खड़े किए वाहन को किस प्रकार से आप खड़ा करेंगे, यानी आप रात को सड़क के किनारे आपको वाहन खड़ा करना है तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। प्रॉपरली लॉक करेंगे, पार्क लाइट ऑन करेंगे यानी पार्किंग लाइट ऑन करना, ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, यानी कि सड़क के बिल्कुल बाएं सिरे पर वाहन को खड़ा है वो करेंगे। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि इनमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा है। इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रॉपरली लॉक्ड, पार्क लाइट ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, यानी कि तीनों ही कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। तीनों ही कथन सही है, यानी कि आपको लॉक भी करना है, पार्क लाइट ऑन भी करनी है और आपको लेफ्ट साइड में भी वाहन को पार्क करना है।
अगले प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। बोर्डिंग एंड अलाइटिंग फ्रॉम ए व्हीकल व्हेन इट इज इन मोशन इज अलाउड इन केस ऑफ ऑटोज, अलाउड इन बसेज, अलाउड इन केस ऑफ प्राइवेट कार्स, प्रोहिबिटेड इन ऑल व्हीकल्स। यानी कि बोर्डिंग एंड अलाइटिंग फ्रॉम ए व्हीकल व्हेन इट इज मोशन इज, यानी कि चलते वाहनों में क्या है, जब वाहन चल रहा है तो इसमें बैठना और इसे उतरना है, वो किस में आज्ञा होती है, कौन से वाहनों में आप ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि चलते वाहन में उतरना और चढ़ना सभी वाहनों में क्या होता है, निषेध होता है, प्रोहिबिटेड इन ऑल व्हीकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। वैलिडिटी ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट एक्सेप्ट न्यू कार इन चंडीगढ़। बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर बताया गया है, यानी कि जो पीयूसीसी होता है, पीयूसीसी की वैलिडिटी आपको बतानी है। कंडीशन एक छोड़ दी गई है, यानी कि नई गाड़ी है तो उसको छोड़ देना। इसके अलावा इसका 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 6 मंथ। लेकिन जो न्यू कार होती है, न्यू कार के लिए दोस्तों 1 ईयर के लिए भी ये जारी किया जाता है। आगे मैं अगले प्रश्न पर बात करता हूं। वन टाइम रोड टैक्स फॉर ए न्यू कार इज फॉर। बहुत अच्छा प्रश्न यहां से पूछा गया है, यानी कि न्यू कार आप लेकर आते हैं तो न्यू कार के लिए जो रोड टैक्स है वो कितने साल के लिए पे होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूं। अगर प्राइवेट व्हीकल है और न्यू व्हीकल है तो दोस्तों 15 साल के लिए ये पे करना होगा। इस 15 साल के लिए प्रत्येक 5 साल के लिए आपको रोड टैक्स भरना होगा। इसके अलावा अगर ये कोई कॉमर्शियल व्हीकल है, कौन सा है दोबारा से बताता हूं मैं। अगर पी यानी प्राइवेट व्हीकल नया वाहन है तो 15 साल के लिए, इसके बाद में प्रत्येक 5 साल के लिए होगा। अगर कॉमर्शियल व्हीकल है, सी यानी कॉमर्शियल व्हीकल है, न्यू है, तो दोस्तों 2 साल के लिए होगा। और अगर इसके बाद में प्रत्येक 1 साल में आपको है वो रोड टैक्स है वो पे करना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे 15, 5, 2, 1, ये चारों चीज़ें आपने समझ ली होगी। दोस्तों अगर समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में बताएं। वन टाइम रोड टैक्स फॉर ए न्यू कार इज 15 ईयर्स, यानी कि जितना पंजीकरण प्रमाण पत्र की अवधि होगी उतना ही रोड टैक्स की अवधि होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है। हैंड ब्रेक शुड बी यूज्ड टू। हैंड ब्रेक है, शुड बी कब इस्तेमाल करने चाहिए? स्टॉप व्हीकल सडनली अचानक वाहन को रोकने के लिए, रिड्यूस द स्पीड कम करने के लिए, पार्क द व्हीकल। तो आप सभी को पता है कि जो हैंड ब्रेक है इसका इस्तेमाल कब किया जाता है? वाहन को पार्क करने के लिए। ओनली 3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है हो जाएगा, यानी कि पार्क के समय आप हैंड ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है। ओवरटेकिंग व्हेन व्हीकल अप्रोचेज ए बेंड इज, यानी कि हिंदी में बात करूं इस प्रश्न की, जब वाहन मोड़ के नज़दीक हो तो उसके आगे निकलने के लिए आप क्या करेंगे? जब वाहन मोड़ के नज़दीक है तो उसके आगे निकलने के लिए, तो नॉट अलाउड, अलाउड विथ कॉशन, अलाउड। तो आप क्या करेंगे? यानी कि अनुमति नहीं देंगे, चौकसी से अनुमति होगी या अनुमति होगी, आपको इनमें से राइट आंसर है वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कभी भी बेंड पर कोई भी ओवरटेक नहीं कर सकता, आपको अनुमति नहीं रहेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 है ओनली 1, ये इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 75 है। व्हेन यू आर मूविंग ऑफ फ्रॉम बिहाइंड ए पार्क्ड व्हीकल यू शुड, यानी कि हिंदी में हम इस प्रश्न की बात करते हैं, जब आप खड़े वाहन के पीछे से आ रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का ध्यान में है वो रखना है? गिव ए सिग्नल, चेक योर रियर एंड साइड मिरर एंड मूव केयरफुली, मूव योर व्हीकल एज फास्ट एज पॉसिबल, ये गलत हो जाएगा, फास्ट तो कभी नहीं करना। गिव ए सिग्नल एंड मूव, सिग्नल देना है और निकल जाना, ये भी नहीं करना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ये है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन इसमें जो विकल्प 1 है वो इसमें सही कथन है। कथन की बात करें, यानी कि गिव ए सिग्नल, चेक योर रियर एंड साइड मिरर एंड मूव केयरफुली, यानी कि सावधानी से आगे आपको बढ़ना है। प्रश्न संख्या 76 पर बात करते हैं। दोस्तों मैं फिर से बता देता हूं, अगर आप JKSSB या किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको टेस्ट सीरीज है वो मिलती है। आपको JKSSB ड्राइवर एग्जाम मात्र 50 रुपये इसकी प्राइस है, लेकिन करंट में इस पर ऑफर चल रहा है। करंट में आपको 34 रुपये में ये मिलती है, बहुत ही अच्छा ऑफर है मात्र, यानी कि आप मान सकते हैं कि 33 रुपये में 99, यानी कि 0.333 33 पैसे में एक टेस्ट मिलता है। तो आप मान सकते हैं कितना महंगा हो सकता है, ये आप खुद सोच सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर हम अब देखते हैं 76। ऑन ए सिग्नल लेन रोड, ऑन ए सिंगल लेन रोड द ड्राइवर बिहाइंड यू वांट्स टू ओवरटेक यू, व्हाट शुड यू डू। यानी आप किसी सिंगल रोड पर है, इखरी लेन वाली सड़क पर आपके पीछे वाला ड्राइवर है वो आपसे आगे निकलना चाहता है, तो आपको क्या करना है। ऑप्शन नंबर 1 है कीप योर व्हीकल इन द सेंटर ऑफ द रोड, बिल्कुल नहीं करना। मूव टू द राइट साइड ऑफ द रोड, बिल्कुल राइट साइड में नहीं जाना है। मूव टू लेफ्ट साइड ऑफ द रोड एंड गिव स्पेस, स्पीड ऑफ योर व्हीकल, ये भी नहीं करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। यू कैन ओनली क्रॉस थ्रू एन एम्बर येलो ट्रैफिक लाइट इफ। यहां पर यानी कि ये पूछा जा रहा है कि ट्रैफिक लाइट है उसमें येलो लाइट ऑन है, उस स्थिति में आप किस स्थिति में उस मतलब चौराहे को आप पार कर सकते हैं, वहां से आप निकल सकते हैं, वो उस कंडीशन को पूछ रहा है। देर इज नो ट्रैफिक ऑन अदर साइड, अगर दूसरी साइड में कोई ट्रैफिक नहीं है। यू हैड ऑलरेडी क्रॉस्ड द स्टॉप लाइन व्हेन एम्बर लाइट अपीयर्ड, यानी कि जब लाइट ऑन हुई उससे पहले आप स्टॉप लाइन को पार कर चुके थे। यू वर ड्राइविंग फास्टर देन 60 किलोमीटर्स, यानी आपकी अगर गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ गाड़ी है चला रहे थे उसमें, या दूसरे वाहन भी सड़क पार कर रहे हैं तो आप भी कर लेंगे, यानी कि अदर व्हीकल्स वर आल्सो क्रॉसिंग। तो आपको ये बताना है कि जो ट्रैफिक लाइट होती है वो येलो लाइट जल रही है, तो आप क्या येलो लाइट की कंडीशन में आप रोड को पार कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन यानी इसका जवाब होगा नो। लेकिन अगर स्टॉप लाइन को आपने येलो लाइट होने से पहले क्रॉस कर लिया है तो आप इसे पार कर सकते हैं। तो यही इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, यानी कि यू हैड ऑलरेडी क्रॉस्ड द स्टॉप लाइन व्हेन एम्बर लाइट अपीयर्ड, यानी कि जो येलो लाइट ऑन होने से पहले आपने अगर स्टॉप लाइन को पार कर लिया है तो आप येलो लाइट के होते हुए भी आप किसी जो है इंटरसेक्शन को पार कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है उस पर हम बात करते हैं। अंडर व्हाट सर्क्यूमेंटेंसेस इट इज परमिसेबल टू ओवरटेक ए व्हीकल ऑन इट्स लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि वाहन के बाईं ओर से आगे निकलने के लिए किन परिस्थितियों के अंतर्गत अनुमति होती है। क्या आप किसी वाहन के जो लेफ्ट साइड से आगे जा सकते हैं, प्रश्न सबसे बड़ा हमारे सामने ये आता है। तो इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर 1 है वेन इट इज टर्निंग राइट, यानी कि जब वाहन है वो दाएं मुड़ रहा हो। इफ देयर इज वाइड वर्ज, यानी कि काफ़ी स्पेस हो। वेन इट इज मूविंग वेरी स्लो, अगर काफ़ी धीरे चल रहा हो। वेन यू आर इन हरी, यानी कि आप जल्दी में हो। तो आप किसी वाहन को लेफ्ट साइड से कब ओवरटेक कर सकते हैं। वैसे देखो किसी भी वाहन को लेफ्ट साइड से ओवरटेक नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक कंडीशन बता देता हूँ। ये माना कि कोई सड़क है, यहाँ पर एक वाहन है वो जा रहा है कहाँ पर, यहाँ पर, और ये वाहन है अगर इस साइड में यानी कि राइट साइड में मुड़ने की ओर संकेत कर देता है तो आप दोस्तों यहाँ से इसके लेफ्ट साइड से होकर आगे जा सकते हैं। या ये वाहन है जो राइट साइड में मुड़ना स्टार्ट कर देता है तो आप इसके लेफ्ट साइड से इसे ओवरटेक है वो कर सकते हैं। यही इस प्रश्न में पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा, वेन इट इज टर्निंग राइट। क्वेश्चन नंबर 79 पर बात करते हैं। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंस यू कैन एक्सीड द स्पीड लिमिट, यानी कि आप किन परिस्थिति में गति सीमा को आप अधिकतम जो गति सीमा होती है उससे बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा वाइल ओवरटेकिंग अदर व्हीकल्स, जब आप किसी दूसरे वाहन को ओवरटेक कर रहे हो। वेन ट्रैफिक पुलिस इज नॉट देयर, अगर वहां पर पुलिस नहीं है। वेन रोड इज वाइड एंड नो ट्रैफिक ऑन इट, जब रोड चौड़ी हो और वहां पर कोई ट्रैफिक नहीं हो। अंडर नो सर्क्यूमेंटेंस, यानी कि किसी भी परिस्थिति में नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि आप किस परिस्थिति में एक्सीड स्पीड लिमिट, यानी कि आप जो निर्धारित गति है उससे वाहन को आप उसकी वाहन की गति बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं होती, आपको जो स्पीड लिमिट होती है उसको कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बात करता हूं। यू आर अबाउट टू ओवरटेक ए व्हीकल अहेड व्हेन इट स्टार्ट्स सिग्नलिंग इट्स इंटेंशन टू टर्न राइट, व्हाट शुड यू डू। हिंदी में मैं बात करता हूं, आप अपने आगे जाने वाले वाहन से आगे निकलने वाले ही हो
तभी ये दाईं ओर मुड़ने का इशारा करने लगता है, तो आप क्या करेंगे? यानी कि आपके सामने जो वाहन जा रहा है, आप उसे ओवरटेक करने ही वाले थे कि आगे वाले वाहन ने राइट साइड में मुड़ने का इशारा कर दिया, तो आप क्या करेंगे? क्विकली स्विच एंड ओवरटेक इट फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि जल्दी ही आप गाड़ी को बाईं ओर से आगे निकाल लोगे। साउंड द हॉर्न कंटिन्यूसली टू वार्म इट यू आर कमिंग थ्रू। मूव टू एक्सट्रीम राइट एंड ओवरटेक इट बाय एक्सीलरेटिंग योर स्पीड, यानी स्पीड बढ़ाते हुए आप राइट साइड से ओवरटेक कर लोगे, बिल्कुल नहीं करना। स्लो डाउन एंड लेट इट मेक इट टर्न, यानी कि आप अपने वाहन को वो धीमा कर लोगे और उसके मुड़ लेने के बाद में आप आगे बढ़ोगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्लो डाउन एंड लेट इट मेक इट टर्न। प्रश्न संख्या 81 है, व्हाट इज RFID टैग, यानी कि RFID टैग क्या होता है? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस टैग, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिपार्टमेंट टैग, रेड फोर्ट इंडो डिपार्टमेंट टैग और नन ऑफ दैट। तो आपको इसका जो राइट आंसर है वो बताना है कि 80 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको इसका पूरा नाम बताना है, यानी कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो आपको बतानी है। RFID का पूरा नाम क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि इसमें डिवाइस नाम नहीं होगा, डिपार्टमेंट भी नहीं होगा, तो इसमें कोई भी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दैट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, यानी कि ये जो डिवाइस नाम है इसके साथ में इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, प्रोहिबिशन सिंबल्स फॉर द रोड ट्रैफिक आर रिक्वायर्ड टू बी बॉर्डर्ड इन विच कलर, यानी कि ये क्या पूछना चाह रहा है आप समझ गए होंगे। सड़क ट्रैफिक के लिए निषेध चिन्ह का हाशिया किस रंग में होना चाहिए? सड़क ट्रैफिक के लिए जो निषेध चिन्ह होता है, तो दोस्तों जो प्रोहिबिटेड सिंबल्स होता है इसमें आपको बॉर्डर का कलर बताना है। तो ये बॉर्डर हमेशा आपको पता है, जो निषेध होता है उसका बॉर्डर हमेशा रेड कलर में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, आंसर हो जाएगा। अब सिंबल्स वाले क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर चित्र देखना है और ये बताना है कि ऑप्शन इसमें क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है स्टीप रोड अहेड, वार्निंग साइन फॉर स्लिपरी रोड, रोपेज ऑफ टर्निंग व्हीकल ब्रोकन, नन ऑफ दैट। तो ऑप्शन नंबर 83 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा वार्निंग साइन फॉर स्लिपरी रोड, यानी कि वाहन स्लिप होने का, फिसलन वाली सड़क यहाँ पर है। इस चित्र को देखें और अब बताएं कि ये चित्र क्या आपको बता रहा है, यानी कि जिगजैग टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट, जिगजैग टर्न टूवर्ड्स राइट, हिली एरियाज स्टार्ट और ब्रिज अहेड। तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है कि इस जो चित्र में है वो जिगजैग किधर है, लेफ्ट साइड में है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं बात करता हूं, आपको यहां पर चित्र को पहले देख लेना है। अब बताने हैं, लेन एंड्स अहेड यूज्ड ऑन मल्टी लेन हाईवेज, वार्निंग अबाउट रिडक्शन इन नंबर ऑफ लेन्स, यानी कि यहाँ पर लेन की संख्या घटाई गई है। मैं दोबारा से हिंदी में इनकी बात करता हूँ, तो इसमें पहला हो जाएगा आगे लेन बंद है। तो इस चित्र में आपको देखना आगे लेन बंद है या नहीं है। 2 नंबर है बहु लेन वाले राजमार्ग पर प्रयोग होती है, ये कहाँ पर होती है? बहु लेन, ये जो सिंबल है ये कहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है? बहु लेन वाले मार्ग पर। वार्निंग अबाउट रिडक्शन इन नंबर ऑफ लेन्स, यानी लेन की संख्या में कटौती का भी संकेत हो सकता है। तो आप यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसका राइट आंसर है वो क्या होगा। तो 85 जो प्रश्न संख्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल अबव। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है कि आपको ये समझ में नहीं आया कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यानी कि यहाँ पर एक तो दिया हुआ है, एक सीधी रेखा है, एक ये लेन हो गई और एक ये लेन हो गई। अब मैं बात करता हूँ, इस लेन को हमें यहाँ पर बंद करना है। यहाँ जो 1 नंबर 2 नंबर और ये 3 नंबर लेन है, तो इसका मतलब है हमें 3 नंबर लेन को बंद करना होगा। तो हम इस प्रकार से करेंगे, जैसा कि आप इस सिग्नल में देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला लेन एंड्स एड, यानी कि लेन आगे एंड हो रही है, बिल्कुल एंड हो रही है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी 2 है यूज्ड ऑन मल्टी लेन हाईवेज। तो ये चिन्ह आपको पता मल्टी यानी एक से अधिक लेन पर होगा, ये भी सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 2 भी। वार्निंग अबाउट रिडक्शन इन नंबर ऑफ लेन्स, यानी कि जो लेन्स की संख्या घटाने के लिए तो हम लेन की संख्या भी घटा रहे हैं, ये भी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, ये तीनों ही कथन क्या है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस प्रश्न को समझ लिया होगा, मैं आशा करता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये साइन वो क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शन नंबर 1 है साइन फॉर सर्कुलर ट्रैफिक, वाइड वाइंड, राउंड अबाउट अहेड, ट्रैफिक कन्वर्जिंग फ्रॉम मेनी डायरेक्शंस। तो राउंड अबाउट का चिन्ह है, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कई बार ये पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर 1 है रोड इज ब्रोकन अहेड, गैप इन मीडियन, 4 वेज क्रॉसिंग अहेड। तो आपको इसका जो आंसर है, राइट आंसर बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली बी, यहाँ बी और यहाँ भी 2 नंबर, यानी कि गैप इन मीडियन, मध्य में अंतराल, हिंदी में बात करें तो। यहाँ पर आपको इस चित्र को देखना है, क्या है, ये रेलवे क्रॉसिंग है। अब ये गार्डेड है या अनगार्डेड है आपको बताना है। तो सभी इस चीज़ को जानते हैं कि यहाँ पर ये जो लिख रहा है ये गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बीच में गहराई दी गई है। तो डेंजरस डिप हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, ब्रेकर्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है 2 स्टैक्स ऑफ कॉन्क्रीट अहेड, रफ रोड अहेड, हम्प ऑन द रोड। तो यहाँ पर रफ रोड या हम्प रोड, ये दोनों ही ऑप्शन सही है। इसमें आप देखते हैं रफ रोड भी है और हम्प रोड भी है, यानी उबड़ खाबड़ जगह भी हो सकती है और हम्प रोड भी है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आगे सड़क उबड़ खाबड़ भी है और सड़क पर मिट्टी का ढेर भी हो सकता है। हम्प ऑफ द रोड, मिट्टी भी हो सकती है, कंकड़ पत्थर भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं, ए विक्टिम हैज ए लार्ज पीस ऑफ ग्लास स्टिकिंग आउट ऑफ हिज लेग, यू शुड। यानी कि एक पीड़ित की टांग में शीशे का बड़ा टुकड़ा धंसा हुआ है, तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है लीव्स द ग्लास इन हिज लेग एंड ट्राई टू कंट्रोल ब्लीडिंग। नंबर 2 है कॉल लोकल इमरजेंसी फोन नंबर। नंबर 3 रिमूव द ग्लास एंड देन ट्राई टू कंट्रोल ब्लीडिंग। यानी कि आप है इनमें से क्या करेंगे यह आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि ओनली 1 और 2। यानी कि आप क्या क्या काम कर सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति के पैर में शीशा चुभ गया है तो शीशे को उसकी टांग में छोड़ दें और खून के बहाव को रोकने की कोशिश करें। स्थानिक आपातकाल फोन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, शीशे को निकालें और फिर खून के बहाव को रोकने की कोशिश करें। अगर आप शीशे को निकालने की कोशिश करते हैं तो उससे और ज़्यादा जो स्थिति है वो बिगड़ सकती है। तो इसलिए आपको है उसके टांगों से जो शीशा है वो बाहर निकालना नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 ये सही है, यानी ऑप्शन ए, कथन ए और 2 दोनों सही है। अगले प्रश्न में बात करता हूँ, फिर से बता देता हूँ, आप कंफ्यूज हो गए होंगे। यानी कि कथन ये लीव्स द ग्लास इन द हिज लेग एंड ट्राई टू कंट्रोल ब्लीडिंग, कॉल लोकल इमरजेंसी फोन नंबर, ये 2 काम आपको करने हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये सही है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर्स रिड्यूस योर रिस्क ऑफ इंजरी। यानी कि कौन सी आदत आपको चोट के जोखिम को कम कर सकती है। वियरिंग ए सेफ्टी बेल्ट, लिमिटिंग इनटेक ऑफ एल्कोहल, लिमिटिंग इनटेक ऑफ फूड हाई इन कोलेस्ट्रॉल। आपको बताने कौन कौन से कथन आप इसमें सही है, यानी कि सुरक्षा बेल्ट लगाना, अल्कोहल लेना सीमित करना, उच्च कोलेस्ट्रॉल वाले भोजन लेना सीमित करना। तो 92 जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यानी कि आप अगर सीट बेल्ट पहनते हैं तो ये आपकी रिस्क कम हो जाएगी। और लिमिटिंग इनटेक ऑफ एल्कोहल, आप अगर एल्कोहल लेते हैं तो उसको लिमिट करके या कम करके आप ये मतलब जोखिम है उसको कम कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं, तो इसका राइट आंसर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, 1 और 2 हो जाएगा, यानी कि ओनली 1 एंड 2। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, हीट स्ट्रोक। ऑप्शन 1 क्यूजेज वेरी हाई बॉडी टेम्परेचर, हॉट रेड एंड ड्राई स्किन, रैपिड वीक पल्स एंड शैलो ब्रीथिंग।
यानी कि ये प्रश्न हिंदी में मैं इसके बात करता हूँ तो ताप आघात का मतलब होता है यानी अति उच्च शारीरिक तापमान का कारण बनता है। उष्ण लाल और शुष्क त्वचा, तेज मंद नब्ज और छिछला श्वसन। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 93 की बात कर रहा हूं मैं, ऑप्शन नंबर 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 2 3 तीनों कथन सही है। अगले प्रश्न पर मैं बात करता हूं। इन केस ऑफ स्नेक बाइट यू शुड नॉट डू वॉश वाउंड, अप्लाई आइस, कीप बीटन पार्ट स्टिल एंड बिलो हार्ट लेवल, गेट प्रोफेशनल मेडिकल केयर विथ इन 30 मिनट्स। यानी कि आपको इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 94 में कि सांप के काटने की सूरत में आपको नहीं करना चाहिए। आपको क्या नहीं करना चाहिए सांप के काटने के बाद में, यानी इवेल्यूएट जो वॉश वाउंड है, घाव को धोना, बर्फ लगाना, काटे हुए भाग को निश्चल और हृदय के स्तर से नीचे रखना, 30 मिनट के भीतर व्यावसायिक मेडिकल सहायता प्राप्त करना। तो जो क्वेश्चन नंबर 94 है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्लाई आइस, यानी आप बर्फ का इस्तेमाल है कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर हम बात करते हैं। प्रश्न संख्या 95 है, व्हेन गिविंग केयर फॉर एक्सटर्नल ब्लीडिंग व्हाट शुड यू डू फर्स्ट। यानी कि बाहरी रक्त बहाव का ध्यान रखते समय आपको पहले क्या करना चाहिए? अगर खून बह रहा है तो आप क्या करेंगे? इवेल्युएट द इंजरी, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, अप्लाई टू लूज ड्रेसिंग, अप्लाई ए टोनिक्वेट। यानी कि उस स्थिति में आप क्या करेंगे? चोट का जायजा लेंगे, चोट के बारे में जानकारी लेंगे, सीधा दबाव डालेंगे, ढीली पट्टी करेंगे, रक्त बंद का प्रयोग है वो आप करेंगे। तो इनमें से आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर जो 95 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपको सीधा दबाव डालना है। अगर कोई खून बह रहा है तो अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर, जहाँ से खून बह रहा है वहाँ पर आप प्रेशर करके आप खून को रोकने का प्रयास है वो कर सकते हैं। इफ़ योर, क्वेश्चन नंबर 96 है, इफ़ योर सेल फोन रिंग्स वाइल यू आर ड्राइविंग यू शुड। यानी कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आपका फ़ोन बजाए तो क्या करना है? आंसर द कॉल इफ़ यू हैव हेडफोन्स, लेट द कॉल गो टू वॉइस मेल, आंसर इफ़ द कॉल इज़ फ्रॉम योर पेरेंट्स, आंसर वाइल ड्राइविंग एंड कीप ए लुक आउट फॉर ट्रैफिक पुलिस। यानी कि ये कह रहा है कि ये ड्राइविंग करते समय अगर कोई आपके पास में फ़ोन आता है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए कहता है यदि आपके पास में हेडफोन है तो आप जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कॉल को वॉइस मेल में जाने देना। ऑप्शन नंबर सी है यदि कॉल आपके माता पिता का है तो आप जवाब देंगे। ऑप्शन नंबर डी है ड्राइविंग करते समय उत्तर देना और ट्रैफिक पुलिस पर नज़र रखना। अगर पुलिस वाले दिखे तो आपको बात नहीं करनी है और नहीं दिखे तो कर लेनी, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 96 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेट द कॉल गो टू वॉइस मेल। यानी कि आप जो वो कॉल है वो वॉइस मेल में जाने देना चाहिए। यानी कि आपको गाड़ी चलाते समय इसका इस्तेमाल, फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना है। गिव वे साइन इज, गिव वे साइन इज, रास्ता दो चिन्ह होता है, किस में होता है आपको ये बताना है। ट्रायंगल इन शेप, कलर्ड विथ रेड बॉर्डर, वाइट बैकग्राउंड। इसमें आपको ये बताना है कि भी जो रास्ता दे होता है वो 3 कोनों का होता है, लाल आशी से रंगा हुआ होता है, सफ़ेद पृष्ठभूमि में होती है। तो इनमें से जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं जो गिव वे का साइन होता है वो पहली बात तो ट्रायंगुलर में होता है, बिल्कुल सही बात है, और रेड कलर में इसका बॉर्डर होता है ये भी सही है, और बैकग्राउंड वाइट होता है ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी तीनों कथन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वार्निंग साइन? रेलवे क्रॉसिंग, बैरियर, पेट्रोल पंप, गैप इन मीडियन। यानी इनमें से वार्निंग साइन कौन सा है वो नहीं है, वो आपको बताना है। 98 का ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा पेट्रोल पंप। यानी कि पेट्रोल पंप है वो एक इन्फॉर्मेटिव साइन होता है, आपको सभी को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, ट्रैफिक साइन ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड इज। यानी कि मैं हिंदी में बात करूं तो ट्रैफिक चिन्ह ओवरटेकिंग मना है वो किस में होता है या कौन सा होता है? तो ये चिन्ह मैंडेटरी साइन, कॉशनरी साइन, इन्फॉर्मेटरी साइन और वार्निंग साइन। तो ओवरटेकिंग मना है ये किस में? ये एक आदेशात्मक सड़क चिन्ह होता है जो मैंडेटरी होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 है, इफ यू आर ऑन द रोड एंड बिकम द टारगेट ऑफ समवन एल्स रोड रेज, what should you do to minimize risk of confrontation?
यानी कि यदि आप सड़क पर हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के सड़क प्रकोप का निशाना बन जाते हैं, तो आप विरोध के जोखिम को करने के लिए, यानी आप सड़क पर हैं, कोई दूसरे व्यक्ति के कारण आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने की संभावना बनती है, तो आप उसके साथ में जो विरोध की जो स्थिति बनती है उसको कम करने के लिए आप क्या करेंगे। नंबर है स्टे काम, यानी कि आप शांत बने रहेंगे। कीप सेफ डिस्टेंस, सुरक्षित दूरी बनाए रखेंगे। डोंट स्टॉप, आप वहाँ पर रुकेंगे नहीं, भाग जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है, आपको ये तीनों काम करने हैं। शांति बनाए रखनी है, उससे उचित दूरी पर रहना है, और वहाँ पर रुकना नहीं है, वहाँ से निकल जाना है, क्योंकि जहाँ रुकोगे तो सामने वाले का गुस्सा फूट सकता है और उस आपको चोट है, आपको लात घुसे मार सकता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसे लाइक करें, शेयर करें, ये 2 काम आपको करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों तभी मैं अगला जो नेक्स्ट वीडियो है वो लेकर आपके लिए आऊँगा, नहीं तो नहीं लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो मैंने JKSSB ड्राइवर के जो स्टूडेंट है उनके लिए स्पेशली ये क्रिएट किया है, JKSSB। तो दोस्तों फिर से बता देता हूँ, अगर आप JKSSB ड्राइवर एग्जाम की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप स्टडी एट होम पर जो मोबाइल एप्लीकेशन है इस पर आप टेस्ट सीरीज है वो परचेज कर सकते हैं। 33 रुपये में 34 रुपये में 100 टेस्ट आपको यहाँ पर है मिलते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।